हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सर्वर के बारे यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र, जो चैप्टर 12 में आता है। वो फर्स्ट नंबर का होता है और जो हमारा फिजिक्स सेकंड का जो हमारा चैप्टर है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी में सोचना कि यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, ये बहुत ही सिंपली बोर्ड है, इसमें पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको इतनी बेहतर नॉलेज देने वाला हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं हम, हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है प्रकाश। मैं यहाँ पर चाहता तो लिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं लिखा हुआ इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब होता है, यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इस वजह से यहाँ पर सिंपल बोर्ड की तरह मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ पहले से ऑलरेडी। ठीक है, तो हम पढ़ा सकते हैं यहाँ से। अगर बात करूँ प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब पूछेंगे सर ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा एक एनर्जी है। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पर क्या होता है कि हम सब सर्दी में, ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, सर्दी में क्या करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा जनरेट करते हैं। तो वो प्रकाश से ऊर्जा हमें मिलती है, उससे हम संचालित होते हैं। क्या होते हैं? संचालित। जिसके द्वारा दृष्टि संवेदना। अब कहेंगे आप लोग सर ये दृष्टि संवेदना क्या होती है? तो दृष्टि संवेदना उसे कहते हैं, अगर कभी आप बंद कमरे में बैठे हुए हो और वहां पर तुम देखने की कोशिश करना, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो आंखें उस टाइम पर अंधी होती हैं। जो कुछ दिखाई देगा तुम्हें सिर्फ प्रकाश से देगा। किससे देगा? प्रकाश से। अगर जहां पर उजाला है, क्या है उजाला, सिर्फ आप वहीं पर देख सकते हो। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब सर हम बात करेंगे प्रकाश के गुण किसे कहते हैं। प्रकाश में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो कि हमें पूछता है पेपर में, हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। ये तो बहुत सिंपल है, ये हर बार पूछता ही है प्रकाश क्या है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो पढ़ते हैं। प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट में, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। कैसे करता है? सीधी। प्रकाश मतलब जो हमारा प्रकाश है, कभी तुमने ऐसा देखा है कि टेढ़ा मेढ़ा चलता हो? ऐसा कभी नहीं चलता है, हमेशा प्रकाश सीधी डायरेक्शन देता है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। ऐसा कुछ नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, प्रकाश हमेशा सीधी गति में गति करता है, सीधी रेखा में। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बताइए, प्रकाश को किसी की आवश्यकता है? नहीं, वो तो खुद से एक ऊर्जा है उसके पास ऑलरेडी, तो उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, नॉट नेसेसरी। नंबर 3 पे आता है प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब मैं बात करूं तो एक सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर पर सेकंड, इकाई सैकड़ा, हजार, दशमलव, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है कौन? प्रकाश हमारा ऊपर से आता है, एक सेकंड में 30 करोड़ की मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। अब नंबर 3 पॉइंट आता है हमारा, प्रकाश में, हाँ, प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। अब तुम पूछेंगे फिर अपवर्तन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन है, उसको मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली समझोगे। अगला पॉइंट हमारा, प्रकाश में विवर्तन होता है। क्या होता है? विवर्तन। अगला वाला, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं प्रकाश में परावर्तन। धीरे धीरे सब पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम अब पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। सर इसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब आप जो सूर्य के समय पर, सुबह के टाइम पर आपने देखा होगा कि सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश किरण आपके, मान लीजिए आपके हाथ में एक दर्पण है, मतलब एक शीशा लीजिए, क्या लीजिए? शीशा। तो उसको लेने के बाद जो दर्पण हमारा क्या होता है? चिकना होता है ना। तो चिकना, जिसकी सतह चिकनी होती है, तो सूर्य से जो प्रकाश कण ऊपर से आएगा, पहले उस शीशे में टकराएगा, और टकराने के बाद आपने देखा होगा कि उसमें से जो प्रकाश किरण निकलती हैं और उसे टकराकर वापस लौटती हैं। देखा उसे? तो उसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे जो प्रकाश किरण उत्सर्जित हो रही है, जो प्रकाश किरण है हमारी, द रेज ऑफ सनलाइट यहाँ से निकल रही हैं, और इससे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रकाश किरण वो परावर्तित करती हैं, पहले फिर टकराती हैं इस दर्पण से, टकराने के बाद ये वापस किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सूर्य का परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद इसको पढ़ते हैं हम। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जब किसी चिकनी सतह पर टकराकर वापस लौटती है, तो टकराकर वापस लौटने की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। मतलब ऊपर से प्रकाश किरण आती है, टकराती शीशे से, और टकराने के बाद आपने देखा होगा उससे वापस टकराकर मुड़ जाती है। तो जो हमारी पूरी घटना हुई है, ये क्या कहलाएगी?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए पहले। मैं यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारा दर्पण रखा है, क्या रखा है? दर्पण, ठीक है, दर्पण है। अब यहां से एक किरण आई, ठीक है, अब इस दर्पण में टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद ये वहां से क्या करती है? मुड़ जाती है, टर्न करती है। तो यहां से जब मेरी किरण आ रही है, हमारी आपतित किरण, कैसी किरण है? आपतित, आने वाली आपतित किरण। और जो हमारे नीचे जाने वाली किरण कौन सी होती है? ये हमारी परावर्तित किरण। कौन सी किरण होती है? परावर्तित किरण, ठीक है। ये ऊपर वाली आपतित किरण और नीचे वाली परावर्तित किरण। अब सब बोलेंगे आप, ये यहां से देखिए, ये यहां से ऐसे गई, उसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, कोण आई और कोण आर। दो एंगल बनते हैं, एक एंगल आई, एक एंगल आर। अब देखिए, और इन दोनों रेखाओं को, आने वाली रेखा और जाने वाली रेखा, उन दोनों के मध्य एक रेखा बनती है, उन दोनों को मिलाने वाली क्या बनती है? एक रेखा। देखिए यहां से एक रेखा बन रही है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। देखिए सूर्य से हमारी प्रकाश आती है ऊपर से, तो ये हमारी किरण कौन सी होगी? आपतित। अब इस दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या करती है? यहां से टर्न मारती है, मुड़ती है, मतलब चिकनी फतेह दर्पण की, तो वहां से मुड़ेगी, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। उन दोनों रेखाओं के बीच एक क्या बनता है? दो एंगल बनते हैं, और उन दोनों मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? अभिलंब। उन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अब इसके रूल्स होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है, पूछता है हर बार। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, इसको भी लिख लीजिए। सूर्य से पहले प्रकाश किरण आई, जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण। अगर किरण आ रही है, आपतित कहलाएगी, तो यहाँ पर कोण भी आपतन बनेगा। जो किरण आ रही है उसका कोण कौन सा बनेगा? आपतन कोण, वो हमारा आई है, ठीक है। अब यहाँ से टकराने के बाद चिकनी फतेह से अब वापस लौट रही है, तो हमारा कोण यहाँ पे आर बनेगा, और ये परावर्तित हो रही है, तो ये हमारा परावर्तन कोण कैसा कहलाएगा? परावर्तन। और बीच में इन दोनों रेखाओं को मिलाने की कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभिलंब, ठीक है। अब इनके दो नियम होते हैं मुख्य, उनको पढ़ लीजिए पहले। तो देखिए, आपतित किरण हमारी आने वाली, ठीक है, और एक या फिर टकराकर लौटने वाली परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों हमारे एक ही तल में दो हैं। तो यहाँ पर पहले इसकी रूल्स बनेगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतना क्लियर? ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं, तो यहाँ पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान फलन कैसा रहता है? हमेशा बराबर रहता है। कैसा रहता है? बराबर। जो लिखा हुआ है देखो, हमारा आई है और कोण आर है, ठीक है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, क्या होता है हमारा? कोण आई बराबर कोण आर। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं अगला वाला, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब पढ़ने वाले समय ढंग से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। माध्यम जानते हैं मीडियम, जैसे कि पहले हमने कांच में प्रवेश किया, जो सूर्य के प्रकाश ने पहले किसमें किया? कांच में। पहले फिर उसके बाद वायु में प्रवेश किया, फिर जल में प्रवेश किया। तो एक माध्यम होते हैं मीडियम। तो सर्वप्रथम हमारी वायु में आती है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है कांच का, ठीक है, फिर उस कांच में प्रवेश करेगी, उसके अंदर जो जल भरा है फिर उसमें प्रवेश करेगी। इसी प्रकार से जो हमारे माध्यम होते हैं मीडियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप एक चीज लिख लेना कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यह घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इतना बात क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसके नोट पॉइंट होते हैं मुख्य। जब प्रकाश कण विरल माध्यम क्या होता है सर? इसे हम बोलते हैं निर्वात या वायु। आपने वायु देखी तो नहीं होगी, महसूस किया है ना। तो वायु में जब प्रवेश करती है तो वो हमारा विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? विरल। अगर मैं बात करूं विरल माध्यम से सरल माध्यम में, तो सरल माध्यम क्या होता है हमारा? जैसे कांच है, हीरा है, जल, ये सब क्या है? सरल माध्यम है। मतलब जब वायु से कांच या हीरे, जल में, इन तीनों में किसी में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुकती है। कहाँ झुकती है? अविलंब की ओर।
अभी मैं इसका चित्र बनाने वाला हूँ। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब जब प्रकाश किरण हमारी जो वायु, कांच, ये हमारे है ना कांच, हीरा जल, इससे वायु में प्रवेश करेगी तब अविलंब से दूर हटती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बनाता हूँ चित्र में इसी की, हाँ ये हमारा अविलंब है, क्या है अविलंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। जैसे मान लीजिए ऊपर से हमारे सूर्य से एक प्रकाश किरण आई, क्या आई प्रकाश किरण, और ये ऊपर वाला हमारा विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है विरल, विरल माध्यम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी वायु होगी, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, क्योंकि विरल माध्यम में होता है ना वायु, तो हमारी जो विरल माध्यम है उसमें हमारी वायु या निर्वात पाई जाती है, ठीक है। वायु को ही हम बोलते हैं विरल माध्यम। तो ये हमारी कौन सी किरण होगी आपतित किरण। कौन सी किरण होगी आपतित, मतलब आ रही है ना तो आपतित किरण होगी। कौन सी किरण होगी आपतित। अब सर अब यहाँ से देखो ये लिखा है ऊपर से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करता है वो अविलंब से क्या होती है, देखो अविलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पर ये सीधी नहीं जाएगी बल्कि यहाँ से झुक जाएगी। जो हमारी प्रकाश किरण है जब मालूम है कब, जब किसी मतलब हवा है, अब आप हाथ में कोई कांच वगैरह पकड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें जल भरना कांच गिलास में, तो आप देखना जब सूर्य से प्रकाश किरण आएगी और आपके कांच में प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करने के बाद उसमें जो प्रकाश किरण आपको दिखाई देगी वो केंद्र होता है उस गिलास में अंदर, उससे थोड़ा हटके होगी। जो गिलास का जो साइड होती है उस साइड में जो उसका प्रकाश दिखाई देगा आपको, ठीक है। एक बार चेक करके देख लेना, अब विश्वास नहीं है तो। और अगला देखिए, अगर इसमें आगे कह रहा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अब मान लीजिए अगर यहाँ से आती है दोबारा प्रकाश किरण, ऊपर हमारा सघन माध्यम है, जैसे मान लीजिए कि वायु है, किसी कांच के अंदर वायु भरी हुई है, ठीक है, तो पहले हमारी इसमें कांच में प्रवेश करेगी, उसके बाद वायु में प्रवेश करेगी, तो इसका मतलब अब की जब प्रकाश किरण आती है तो हमसे दूर हटेगी। क्या करेगी दूर हटेगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में उल्टा चलेगी तब दूर हटेगी। मतलब जब कांच, जल, हीरा इन चीजों से प्रवेश करके वायु में जाएगी तब दूर हटेगी। अगर वायु निर्वात से कांच जल में जाएगी तब क्या करेगी अविलंब की ओर झुकेगी। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके जो रूल्स होते हैं, दो नियम होते हैं इसके मुख्य मुख्य, उनको लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ही मुख्य आपके लिए। और साथ में ये हमारी अपवर्तित किरण है। कैसी किरण है अपवर्तित किरण, मतलब ये किरण यहाँ पर ऊपर से आती है, बिल्कुल सीधी नहीं आती है, बिल्कुल यहाँ से ये मुड़ जाती है, कभी उधर झुक रही है कभी इस साइड अविलंब के, तो मतलब अपरिवर्तित हो रही है। क्या हो रही है अपवर्तित। इस वजह से हम इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर हमारा एक कोण आई बनता है, एंगल यहाँ पर आर बनता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक तो आपतन कोण, एक अपवर्तन कोण। दो कोण बनते हैं इसमें। अब इनके रूल्स लिखते हैं। तो देखिए, तो दूसरा नियम जो हमारा पहला नियम है इसका अपवर्तन का, तो देखिए आने वाली किरण आपतित किरण और यहाँ पर चेंज हो रही है तो अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा ये हमारा अविलंब भी इसमें तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब सर इसका जो दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरे वाले नियम को भी देख रहे हैं, ठीक है। इसको साफ करता हूँ फटाफट से जल्दी से, तो इस वाले को साफ करता हूँ, इसको साफ करता हूँ, ठीक है। हम जो दूसरा नियम उसको देखते हैं, बहुत ईजी है, कुछ रिसर्च में। देखिए अब बात करूं दूसरे वाले नियम की। देखिए अगर एक किरण हमारी आ रही है तो हमारा ये कोण बनना है एंगल आई, तो ये आने वाला तो आपतन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, हाँ, प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या। अब देखो यहाँ पर कोण आई बनना है ना एंगल, तो यहाँ पर इसको हम साइन आई मानते हैं। क्या मानते हैं साइन आई। तथा अब यहाँ पर ये अपवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ इसको मानती है अपवर्तन कोण। क्या मानती है अपवर्तन कोण। तथा अपवर्तन कोण क्या बनना है आर बनना है, तो इसको हम साइन आर मानेंगे। क्या मानेंगे साइन आर मानेंगे। तो प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या जानते हो क्या कहते हैं, हाँ जानते होंगे, ज्या साइन आर, क्या साइन आर का अनुपात
का अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। अब नियत क्या है फिर? नियत कहते हैं समान। कैसा? तो हम इससे लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर। अब कैसा है? नियत, कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट मतलब n, और ये n मालूम है क्या है? ये n अपवर्तनांक है। कैसा है? अपवर्तनांक। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखिए कि स्नेल का नियम कैसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का नियम इसी को बोलते हैं, लिख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। देखो, अगर पेपर में पूछा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो मैं ये वाला नियम लिखना है जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, वो लिखना है। आपका नंबर पूरा के पूरे मिलेंगे। प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात समान रहता है या नियत रहता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट नियतांक, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n जहां क्या है? अपवर्तनांक है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन की जो दूसरा नियम दिखाया मैंने, इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो तो बता देना कि आगे अगर वीडियो बनानी है आपके लिए, ये समझ में आया होगा तभी मैं अगली वीडियो लाऊंगा। आप बता देना कमेंट करके कि सर वीडियो अच्छी लगी है, खराब लगी है, तभी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू।